नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, संवेदी अंग पे चर्चा कर रहे थे। आंख और कान के बाद अब देखते हैं जिह्वा। जिह्वा भी एक तंत्रिका है, संवेदी अंग है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये है जिह्वा की संरचना। इसमें देखो छोटी छोटी कलिकाएं बनी हुई हैं। आप इस चित्र को बना लीजिए। देखो जो जिह्वा है यानी जीभ है, इसमें छोटी छोटी कलिकाएं बनी हुई हैं। तो इसमें यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का जीभ में 3 प्रकार के स्वाद हमें प्राप्त होता है इससे। जैसे जो पीछा वाला भाग है, जो सबसे पीछे वाला भाग होता है, इससे हम तीखापन का पता करते हैं। तीखापन इससे हमें पता चलता है। ये दोस्तों जो छोटे छोटे हैं, ये स्वाद कलिकाएं हैं। दोस्तों ये स्वाद कलिकाएं हैं जो 3 प्रकार की होती हैं, पीछे, बीच में और अग्रभाग में। जो पीछे वाली कलिकाएं हैं दोस्तों, इन्हीं से पता चलता है कि तीखापन हो रहा है, मिर्च तीखा है। जो अग्रभाग है, आगे वाला भाग है, इसे हमें मीठापन का स्वाद मिलता है, मीठापन। और जो किनारे की कलिकाएं होती हैं, इससे हमें नमकीन और खट्टापन का एहसास होता है दोस्तों। तो जिह्वा में कलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। जीभ में स्वाद कलिकाओं के साथ साथ लार ग्रंथियां में भी होता है। लाल ग्रंथियां भी होती हैं। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं और लार ग्रंथियां दोनों जिह्वा में होती हैं। ये कई प्रकार की हो सकती हैं दोस्तों, ये कई प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सबलिंगुअल, मैंडिबुलर और पैरोटिड। पैरोटिड यह ग्रंथि सर्पों में विष ग्रंथि में बदल जाती है। जो व्यक्ति में यह पैरोटिड ग्रंथि है, लार ग्रंथियां हैं जो यही पैरोटिड, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की होती हैं। सबलिंगुअल होती हैं लार ग्रंथियां, और मैंडिबुलर होती हैं, पैरोटिड होती हैं। जो यह पैरोटिड ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, यह ग्रंथि सर्पों में विष ग्रंथि में बदल जाती है। ये जिह्वा हो गया दोस्तों। अब देखते हैं त्वचा की ग्रंथियां। त्वचा की ग्रंथियां जैसे स्वेद ग्रंथि होती है एक त्वचा में, और एक होती है तैलीय ग्रंथि। त्वचा की 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि, इस ग्रंथि से पसीना निकलता है। स्वेद ग्रंथि से पसीना निकलता है। पसीने के साथ अनावश्यक खनिज लवण बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद दूसरा है तैलीय ग्रंथि। इस ग्रंथि से तेल जैसा पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से त्वचा में ग्लैमर पैदा होता है। इस ग्रंथि से तेल जैसा पदार्थ निकलता है, इसीलिए इसे तैलीय ग्रंथि कहते हैं। तो दोस्तों ये है, हमने आपको बताया संवेदी अंग। इससे पहले हम आपको ये भी बताए थे आँख 2 प्रकार का होता है दोस्तों, राड्स एवं कोन्स। हमने आपको बताया संवेदी अंग में राड्स एवं कोन्स हो गया। आँख में आँख के 4 रोग के बारे में हमने बताया, जीरोप्थेलिया, मोतियाबिंद, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि। तो जीरोप्थेलिया में कार्निया सूख जाती है, मोतियाबिंद में लेंस अपारदर्शी हो जाता है, निकट दृष्टि में निकट दिखाई देता है, दूर दृष्टि में दूर दिखाई देता है, निकट नहीं। इसके बाद हमने दोस्तों कान बताया आपको। कान में 3 प्रकार का हमने बताया, बाह्य कण, मध्य कण और अंतःकण। बाह्य कण में हमने देखा दोस्तों सेरुमिनस नामक पदार्थ निकलता है, जिससे कान की रक्षा होती है।
मध्यकड़ में एक एक जोड़ी मैलिनस, इनकस और स्टेपस नामक हड्डी होती है, इसको हमने बताया आपको। अंतःकड़ होता है जो दो प्रकार का होता है, काकालिया और काला गहन। जो काकालिया है दोस्तों एक प्रकार की यह एक नली होती है जो सुनने के लिए यही जिम्मेदार होती है। दूसरा हमने आपको बताया काला गहन, यह द्रव होता है जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए यह जिम्मेदार होता है। पहले हमने आँख बताया, फिर कान बताया, और अभी आपको हमने जिह्वा बताया। जिह्वा 3 प्रकार की इसमें स्वाद कलिकाएँ होती हैं। जो पीछे का होता है पश्च भाग, यह तीखेपन को दर्शाता है कि हाँ हमें तीखा लग रहा है कुछ। जो आगे वाला भाग होता है अग्र भाग होता है, पश्च भाग के बाद अग्र भाग जो होता है यह हमें एहसास कराता है कि यह मीठा है। जो किनारे वाली कलिकाएँ होती हैं, जो दोनों तरफ किनारे किनारे जीभ की किनारे किनारे कलिकाएँ होती हैं, यह हमें किनारों से नमकीन और खट्टेपन का स्वाद हमें यह दर्शाती हैं। हमने ये भी बताया कि यह कई प्रकार की होती हैं। ये कलिकाएँ के साथ साथ लाल ग्रंथियाँ भी होती हैं जो कई प्रकार की होती हैं, समलिंगुअल, मैंडिबुलर और पेरोटिड। पेरोटिड जो ग्रंथि है दोस्तों, यह ग्रंथि सर्पों में विष ग्रंथि के रूप में बदल जाती है। सर्पों में इसे विष ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद त्वचा के बारे में हमने दोस्तों बताया। त्वचा की ग्रंथियाँ जो है ये भी 2 प्रकार की होती हैं, श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि। जो श्वेत ग्रंथि है इस ग्रंथि से पसीना निकलता है। पसीने के साथ साथ जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं शरीर में, वो इसी पसीने के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद तैलीय ग्रंथि हमने बताया दोस्तों, इस ग्रंथि से तेल जैसा पदार्थ निकलता है जिसकी वजह से त्वचा में ग्लैमर पैदा होता है। इस संवेदी अंग के साथ साथ एक और भी होता है नाक। नाक भी एक संवेदी अंग ही होता है दोस्तों। नाक है जो सूंघने का कार्य करता है, नाक यह भी एक संवेदी अंग ही है। क्योंकि सूंघने, यदि हम सूंघते हैं तो यह हमें मस्तिष्क के यह आभास कराता है कि यह बदबू है, कि यह सुगंध है। बदबू और खुशबू के बारे में हमें नाक के माध्यम से ही पता चलता है। नाक भी यह भी एक संवेदी अंग है। नाक भी एक संवेदी अंग है, इससे हमें सूंघने आदि के बारे में पता चल जाता है कि ये कैसा है, बदबूदार है या खुशबूदार है। तो दोस्तों ये था संवेदी अंग। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।